अस्सलाम वालेकुम जी। नए साल का पहला इश्क जो है वो सामने आ गया है। भारतीय नौजवान पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए सरहद पार आ गया। सरहद पार आया तो यकीनी तौर पर उसने अरेस्ट होना था। जो पाकिस्तानी पुलिस है उसने उसको अरेस्ट किया। कौन है ये नौजवान? नई दिल्ली भारत की रियासत उत्तर प्रदेश से इसका ताल्लुक है और इसका नाम है बादल बाबू। उम्र है इसकी 30 साल। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल होता है और जो पाकिस्तानी हुकाम है जब इसको गिरफ्तार करती है, अपनी हिरासत में लेती है, तो इस हवाले से तहकीकात करती है। अब जब तहकीकात शुरू हुई इस हवाले से, तो इस लड़के का कहना है, यानी कि बादल का कहना है कि मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी साजिश या किसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में दाखिल हूँ। मैं तो एक मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में आया हूँ। जब मज़ीद तहकीकात की तो पता लगा कि बादल की फेसबुक पर एक पाकिस्तानी लड़की के साथ दोस्ती हुई। दोस्ती एक अरसा चली, उसके बाद वो दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील होगी। अब जब मोहब्बत में तब्दील होगी तो बादल का कहना है कि अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था इसके बगैर रहना। मैं इससे मिलना चाहता था, इसको देखना चाहता था, मतलब देखता तो वो होगा ना उसको, लेकिन पास से देखना चाहता था, उससे मिलने के लिए, उसकी मोहब्बत की खातिर। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सरहद पार करने लगा हूँ, मैंने नहीं सोचा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह आ रहा हूँ और किस तरीके कार से आ रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी जान को कितना ख़तरा पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल बादल पुलिस की हिरासत में है और तहकीकात जारी हैं कि पता लगे कि वाकई में क्या ये इश्क का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी है। हो सकता है कि जो पाकिस्तानी पुलिस है, जो पाकिस्तानी हुकाम है, उस लड़की को भी ढूंढे जिसके इश्क में मुब्तला होकर बादल यहाँ तक पहुँच गया, जबकि बादल ने अपनी जान की भी बिल्कुल परवाह नहीं की। अब अगर देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मोहब्बत में पड़ जाने के बाद किसी ने इस तरह से सरहद पार की हो या किसी ने अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाने के बारे में सोचा हो। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मोहब्बतें हम लोगों ने देखी जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई और इस तरह सरहद पार आकर वो ख़त्म हुई। इससे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो सीमा हैदर नामी एक खातून थी जो कि पाकिस्तान की रहायशी थी, 4 बच्चों की माँ थी। उनको भारतीय लड़के के साथ मोहब्बत हो गई थी। उस मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए, उस लड़के से मिलने के लिए सीमा हैदर ने अपने शोहर की तो परवाह नहीं की थी, लेकिन उसके साथ साथ अपने 4 बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला था। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी और वहां पर जाकर अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश की थी, शादी की थी उस लड़के के साथ। सोशल मीडिया पर बहुत अरसे दराज इनके बारे में तबसरे चलते रहे, बातें होती रही कि सीमा किस तरह से 4 बच्चों के साथ भारतीय रियासत में चली गई और किसी को पता ही नहीं लगा। हाँ, अगर सीमा हैदर इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल ना होती या सोशल मीडिया सार्फिन इस चीज़ को हाइप ना देते तो शायद आज तक सीमा अपने 4 बच्चों के साथ इसी तरह से पुरसकून तरीके से भारत में रह रही होती। खैर, भारतीय हुकाम ने उसके बाद सीमा हैदर को अरेस्ट किया और जो भी अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, जो भी इंक्वायरी करनी थी वो उन्होंने की। इससे पहले एक और लड़की थी जिसका नाम था इकरा जवानी। ये भी 25 साला भारतीय शहरी मुलायम सिंह की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनके पास चली गई थी और इनकी भी ऑनलाइन गेमिंग में मोहब्बत शुरू हुई थी, दोस्ती शुरू हुई और उसके बाद मोहब्बत, और उसके बाद ये भी उसके पास पहुंच गई थी। याद हो अगर आपको तो अंजू नामी भी एक लड़की थी जो कि भारत की लड़की थी और वो भी हमारे देरबाला के नौजवान नसरुल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आ गई थी और उसके साथ यहाँ पर आकर निकाह कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत सारे लोगों ने तबसरे किए थे। अंजू की फैमिली एंड तक अंजू को यही कहती रही कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उनको पता ही ना लगा कि उनकी बेटी को पाकिस्तानी नौजवान के साथ कैसे मोहब्बत हो गई और वो कैसे भारत छोड़कर पाकिस्तान में शामिल होगी। इस तरह की बहुत सारी मोहब्बतें हैं जिनके बारे में शायद हम लोगों को पता भी ना हो कि कौन कौन अपनी मोहब्बत की खातिर सरहद पार कर कर यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत सारी ऐसी मोहब्बतें हैं जो यहाँ से सरहद पार कर कर वहाँ पर चले जाते हैं, ना मुल्क देखते हैं ना सरहदें देखते हैं, बस अपनी मोहब्बत को देखते हैं और उसको हासिल करने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। आप लोग भी इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, वो भी ऑनलाइन मोहब्बत जो कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे होती है, जिसमें गेमिंग है, जिसपे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और इस तरह की चीज़ें हैं, क्या आप लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर इस तरह से इलीगल तौर पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।